तो ये पार्ट था। अब हम थोड़ा सा नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे इन्फिनेटिव, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स की हम लोग बात करेंगे। देखो, इन्फिनेटिव, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स एक सिंगल रूल के अंदर हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, बिकॉज जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है वो पार्ट हम बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक बात है, मैं ऐसे वर्बली आपको बता देता हूँ, फिर पीछे मैं आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, वो समझा दूंगा। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करते हैं, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है, कुछ और होती है। या तो बेसिकली वो सेंटेंस के अंदर क्या दिखेगी आपको, या तो सेंटेंस के अंदर दिखेगी कि नाउन का काम कर रही है, या एडजेक्टिव का काम कर रही है, या एडवर्ब का काम कर रही है। वही वर्ब बेसिकली नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट जो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में से नहीं है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रही है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव जो आपका होता है बेसिकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इस पर बहुत क्वेश्चन इस चीज के आते हैं कि टू प्लस सेकंड फॉर्म लगा देगा, टू प्लस आईएनजी लगा देगा, टू प्लस थर्ड फॉर्म लगा देगा, लेकिन ध्यान रखना है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, उसमें एस या ईएस भी आपको नहीं लगाना है। सामान्यतः जो इन्फिनेटिव होता है वो या तो नाउन का काम करता है, या फिर पर्पज बताता है और एडवर्ब का काम करता है। हालांकि सर्टन सिचुएशंस में जो इन्फिनेटिव होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से भी काम कर सकता है, जब इन्फिनेटिव एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो इन्फिनेटिव के तीन यूज, नॉर्मली नाउन बनेगा जहां पे या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। इन्फिनेटिव कभी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज क्या है, ये पर्पज बताने का काम करता है, उद्देश्य बताता है। आई वेंट देयर, वाई, क्यों गया, आई वेंट देयर टू मीट राधिका। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, वाई, टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने के लिए, पर्पज बता रहा है। इसके अलावा समटाइम्स किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब एक इन्फिनेटिव आता है तो उसको भी बेसिकली हम क्या बोल देते हैं कि ये एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में सबसे ज्यादा यही होता है। उसके अलावा बेयर इन्फिनेटिव का पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेट के साथ आता है, मेक के साथ आता है, हैव के साथ आता है, ठीक है। इसके अलावा आप पाओगे एक बिड वर्ब होती है, उसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आ जाता है, ज्यादातर वहीं पे आता है। इसके अलावा समटाइम्स आप पाओगे वाई नॉट वगैरह के साथ में बेयर इन्फिनेटिव आ जाता है, तो वो भी सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इन्फिनेटिव में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत आपको नहीं होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें ना, तो इन्फिनेटिव और कहाँ कहाँ पे आते हैं भाई। तो इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव के बाद जीरंड की बात कर लेते हैं, बेसिक सी। जीरंड बेसिकली क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं। जीरंड एक प्योरली नाउन का काम करता है, ठीक है। जीरंड सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और अगर प्रेपोजिशन आ रखी है तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगानी है तो हमेशा जीरंड फॉर्म में लगेगी, कभी भी इन्फिनेटिव वगैरह नहीं बनेगा। तो प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि जीरंड वहां पे चाहिए होता है। जीरंड हो या इन्फिनेटिव हो, ये बेसिकली नाउन का काम तो करते हैं, लेकिन इनको हम वर्बल नाउन कहते हैं। यानी कि ये फंक्शन वाइज नाउन होते हैं, लेकिन इनके अंदर वर्ब की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। इसीलिए ये अपने लिए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये अपने लिए एडवर्ब ले सकते हैं। यानी कि जो चीजें वर्ब को चाहिए होती हैं वो चीजें ये भी ले सकते हैं। इनके लिए कोई ना कोई डूअर होता है, क्योंकि अगर वर्ब है यानी कि एक्शन है, चाहे वो वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, एक्शन तो होगा ही। एक्शन है तो उसको करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो डूअर रहता है। जैसे कि आपने देखा अभी जब हम यहाँ पे देख रहे थे, जैसे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है चेंज, लेकिन भाई इसको कोई कर तो रहा होगा, चेंज कौन कर रहा है, आप कहोगे ये, तो इसका डूअर ये मी है। इसीलिए मैं डूअर कह रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट कहूंगा तो लोग कहेंगे फिर आई क्यों नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट नहीं है, डूअर है। ऐसे यहाँ पे देखो आप, द एचआर हैड मेड द असिस्टेंट, क्या करवाया, रीसबमिट करवाया। अब रीसबमिट करना एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, क्योंकि ये रही मेन वर्ब आपकी, तो मेन वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी रीसबमिट कोई तो कर रहा है। कौन कर रहा है, असिस्टेंट कर रहा है। ऐसे अगर लेट वाला भी एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, तो देखो, आई सॉरी ही वुड नॉट लेट एनीवन ड्राइव। अब ड्राइव आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ड्राइव कोई तो कर रहा है, कौन कर रहा है, एनीवन। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर यही होता है आपका बेसिकली, कि चाहे जीरंड आए, चाहे इन्फिनेटिव आए, चाहे पार्टिसिपल आए, उनका कोई ना कोई डूअर भी जरूर होता है, ठीक है। जिस नाउन से वो रेफरेंस ले रहे होते हैं वही डूअर होता है, नाउन या प्रोनाउन। और इसीलिए पार्टिसिपल में अभी एक पॉइंट भी बताया था मैंने कि अगर जो जिस नाउन से वो रेफरेंस ले रहे हैं, अगर वो उसका डूअर बनता है तो एक्टिव पार्टिसिपल, डूअर नहीं बनता तो पैसिव पार्टिसिपल। बात पार्टिसिपल की भी कर लेते हैं। भाई पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, और पार्टिसिपल्स जो है, जो आईएनजी फॉर्म वाला है उसको हम एक्टिव पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये सेंटेंस में एक्टिव सेंस देता है। दूसरा पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम पैसिव पार्टिसिपल का नाम देते हैं, और पैसिव पार्टिसिपल बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो एक बार देख लेते हैं, आ जाओ।
सबसे पहले इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव में एक चीज जरूरी है, इन्फिनेटिव जिस वर्ब के बाद आता है, देखो इन्फिनेटिव जनरली फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होता है और जीरंड जनरली फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। ये बेसिकली या तो साइमल्टेनियस एक्शंस को दिखाता है या पीछे का। जैसे आपको पता ही है इन्फिनेटिव है या जीरंड है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब भी आएगी और फिर इस फाइनाइट वर्ब के बाद में एक नॉन फाइनाइट आएगा। अगर आप इन दोनों के टाइम को कंपेयर करोगे, एक्शन का टाइम इसका और एक्शन का टाइम इसका, अगर ये दोनों टाइम सेम जगह के हैं तो आप कहोगे कि सर ये नॉन फाइनाइट में जीरंड आना चाहिए। अगर ये दोनों टाइम ऐसा है कि ये पहले हुआ है और ये बाद में, तो आप कहोगे इन्फिनेटिव आना चाहिए। अगर ये पहले हो चुका है और ये बाद में, तो या तो जीरंड आता है या फिर इससे भी बेहतर होता है कि हम परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं इस केस में। आगे चल के भी चर्चा करते हैं। देखो, तो ये वो वर्ब है जिनके बाद में सामान्यतः इन्फिनेटिव आता है। जैसे अग्री, अगर मैं अग्री कर रहा हूं, आई अग्रीड टू गो देयर, अग्री अब करूंगा तो जाऊंगा बाद में कि पहले ही चला गया, बाद में जाऊंगा। बाद में जाऊंगा इसीलिए क्या हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक वाला सेंस, यानी कि टू गो देयर, इन्फिनेटिव आ रहा है। अपीयर, अब लग रहा है तो चीज आगे जाके होगी। अरेंज, कोई चीज के लिए अरेंजमेंट अब कर रहे हैं तो वो चीज आगे जाके होगी। आस्क, आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, अब अगर आस्क कर रहा हूं तो वो काम कब करेगा, बाद में। अटेम्प्ट, चूज, डिसाइड, आई डिसाइडेड टू गो देयर, डिसाइड अब कर रहा हूं तो जाऊंगा बाद में। तो ये सारी की सारी वर्ब्स आप एक बार देख लेना, इन सब के साथ में हमेशा और हमेशा हम क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। इसमें रिफ्यूज को खास करके ध्यान दे लेना। रिफ्यूज का मतलब है किसी चीज के लिए मना करना। आई रिफ्यूज्ड टू गो देयर, रिफ्यूज अब कर रहा हूं तो कब जाने के लिए, कि आगे नहीं जाना है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव होता है डिनाई, और डिनाई हम उन चीजों को करते हैं जो पास्ट में कर चुके हैं। आई डिनाइड गोइंग देयर, मैंने डिनाई करा कि मैं वहां नहीं गया था, वो काम पहले ही हो चुका है, इसीलिए गोइंग हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ में सामान्यतः इन्फिनेटिव आता है। ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमेशा जीरंड आता है। ये वर्ब्स आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इन्फिनेटिव वाली। जीरंड में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है, जीरंड के पहले अक्सर करके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव केस लगा के दिया जाता है, उसकी जगह पे पजेसिव केस आपको यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट के साथ में जीरंड आएगा। हम एडमिट क्या करते हैं, जो फ्यूचर में करने वाले नहीं, जो अभी हो रहा है। हम अवॉइड क्या करते हैं, जो अभी हो रहा है। हम इंजॉय क्या करते हैं, जो अभी हो रहा है। आई इंजॉय गोइंग देयर, जब इंजॉय करते हैं और जो एक्शन चल रहा है दोनों साथ चलेंगे। जो अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड उस चीज को नहीं करेंगे जो फ्यूचर में, अवॉइड उसको करेंगे जो अब हो रहा है, उसको अवॉइड करते हैं। साइमल्टेनियस एक्शन है। कंसीडर, डिले, डिनाई, इंजॉय, स्केप, फिनिश, इमेजिन, माइंड। भाई माइंड, मिस, माइंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता देता हूं, इंजॉय इंपॉर्टेंट है, डिनाई इंपॉर्टेंट है, अवॉइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिकॉल, रेसिस्ट, रिस्क, सजेस्ट, सजेस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जैसे एडवाइस, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, अगर ऑब्जेक्ट है तो टू प्लस V1, बट आई एडवाइज्ड गोइंग देयर, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब के आईएनजी फॉर्म। पजेसिव बिफोर जीरंड, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीरंड से पहले, जैसे आई अप्रिशिएट, यहां पे दे देगा हिम हेल्पिंग मी, नहीं हिज हेल्पिंग मी, क्योंकि जीरंड क्या होता है, नाउन, नाउन के पहले पजेसिव केस आता है, तो हिम नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये कुछ वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें ये जो टू है ना मेरे भाई, ये टू अपने आप में प्रेपोजिशन होता है। ये सारे के सारे वो एक्सप्रेशंस हैं कि इनमें ये जो टू है, ये टू अपने आप में प्रेपोजिशन है। और अभी आपको एक बात मैंने बोली थी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है। तो इन फ्रेजेस को याद रख लेना कि इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के मिलेगी एग्जाम में, उसको काट देना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म धूमधाम से लगा देनी है। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बी यूज्ड टू काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूज टू में भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अकस्टम्ड टू भी आ जाता है एग्जाम में, विथ अ व्यू टू खूब आता है एग्जाम में, लुक फॉरवर्ड टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लेना बेशक। इन एडिशन टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट टू भी आपका आ जाता है, गिवन टू, एडिक्टेड टू, ड्यू टू, ड्यू टू तो सीधे सीधे प्रेपोजिशन ही होता है, एडहियर टू, इंडिफरेंट टू, प्रेफरेबल टू, डेडिकेटेड टू, ओइंग टू, ये प्रेपोजिशन होता है, टू गेट अराउंड टू, टेकन टू। जो जो मैंने स्टार मार्क करे हैं उनको याद रख लेना, इन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेना भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका बता रखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेसिकली ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाता है, यूज्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है,
ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ये पार्टिसिपल फ्रेज में भी यूज होता है। ये पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं, वर्ब के स्टार्टिंग में कई बार आपका पार्टिसिपल आता है, और जब भी वर्ब के स्टार्टिंग में पार्टिसिपल आएगा तो जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उससे वो रेफरेंस लेगा। इस पे भी बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे द क्राइंग बेबी, क्योंकि बेबी खुद क्राई करता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली पैसिव सेंस देता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जैसे द ब्रोकन चेयर, अब चेयर किसी को तोड़ रही है, चेयर खुद टूटी हुई है, पैसिव सेंस आ गया। परफेक्ट पार्टिसिपल बेसिकली कई बार हमें चाहिए होता है जब हम मेन वर्ब से कंपेयर करें और ये एक्शन पहले ही हो चुका हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जब हम मेन वर्ब से कंपेयर करें और एक्शन बाद में हो या साथ हो रहा हो तो बेसिकली जनरली नॉर्मल पार्टिसिपल आएंगे जो ऊपर दे रखे हैं, लेकिन एक्शन उससे पहले ही हो चुका है तो परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। जैसे परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है, कोई भी परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट एक्शन होते हैं, तो अगर हम मेन वर्ब से कॉन्टेक्स्ट लें, उससे पहले कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये सोज कंप्लीटेड एक्शन यूज्ड इन पार्टिसिपल फ्रेज। तो जैसे हैविंग फिनिश्ड द वर्क, अब मैंने कहा था ना हैविंग फिनिश्ड आपका क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया। जो ही है ना ये इसका रेफरेंस है, फिनिश कौन कर रहा है, ही, तो इसका मतलब है रेफरेंस सही बैठ गया, सही बैठ गया तो सेंटेंस करेक्ट है। परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है जहां पे हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये भी कंप्लीटेड पैसिव एक्शन को दिखाता है। जैसे हैविंग बीन वार्न्ड ही बिकम केयरफुल। अब पैसिव क्यों चाहिए, क्योंकि एक बात बताओ, ये व्यक्ति केयरफुल हो गया, क्यों, क्योंकि इसको वार्निंग मिली। तो ये व्यक्ति वार्न कर रहा है या कोई लोग इसको वार्न कर रहे हैं, आप कहोगे लोग इसको वार्न कर रहे हैं। अगर लोग इसको वार्न कर रहे हैं ना मेरे भाई, इसका मतलब है कि इसको पैसिव स्ट्रक्चर में लिखना है, तो इसका मतलब पैसिव लिख दिया है, क्योंकि यही रेफरेंस बनता है आपका, है ना। आगे पैसिव पार्टिसिपल बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी दिखा देते हैं हम, खास करके पार्टिसिपल फ्रेज में हम ये वाला यूज करते हैं। जैसे ही फेल्ट हर्ट, क्यों फेल्ट हर्ट कर रहा था, क्योंकि इसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, इसने किसी को नहीं किया, इसको किया गया, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे बीइंग ट्रीटेड हम लिख देंगे। ही स्ट्रांगली डिसलाइक्स, ही सब्जेक्ट है, स्ट्रांगली एडवर्ब है, डिसलाइक्स वर्ब है। ही डिसलाइक्स, डिसलाइक वर्ब के साथ में ध्यान रखना है आपको, क्या लगाना है, जनरली आप कहोगे सर हमें जीरण लगाना है, तो वेटिंग आपको लिखना है, ना कि बेसिकली टू वेट। आगे आई डीपली रिग्रेट, भाई रिग्रेट वर्ब के साथ भी आपको बेसिकली क्या लगाना है, तो आप कहोगे सर जीरण लगाना है, तो रिग्रेट स्पीकिंग, जो काम हम कर चुके हैं ना उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं। देखो रिग्रेट हो गया या सॉरी हो गया, इनके साथ इन्फिनिटिव भी आ सकता है, जीरंड भी। जैसे मान लेना कि मैं आया आपके पास और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा सॉरी टू से, सॉरी टू से, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ ना उसके लिए सॉरी कर रहा हूँ, यानी कि पास्ट की बात के लिए नहीं, सॉरी फील कर रहा हूँ, तो सॉरी अब फील कर रहा हूँ, कहूंगा बाद में, पहले सॉरी फील कर लिया बाद में कहूंगा, बाद में कहना यानी कि फ्यूचरिस्टिक एक्शन। फ्यूचरिस्टिक यानी कि क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर फ्यूचरिस्टिक यानी कि इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई रिग्रेट टू टेल यू, मैं आपको बताते हुए ये रिग्रेट करता हूँ, रिग्रेट के साथ इन्फिनिटिव क्यों लगाया, क्योंकि बताऊंगा बाद में, पहले रिग्रेट कर लिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यार मैं कल ना वहाँ पार्टी में चला गया यार, बड़ा दुख हो रहा है, आई रिग्रेट गोइंग देयर, क्योंकि ये काम हो चुका है तो यानी कि इन्फिनिटिव नहीं आएगा, फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं आएगी, क्या आएगी, आप कहोगे सर यहाँ पे फिर जीरंड आएगा जो कि पास्ट की चीजों को दिखाता है या फिर पीछे की चीजों को दिखाता है। तो आप कहोगे सर सो आई डीपली रिग्रेट स्पीकिंग टू माई मदर सो हार्सली यस्टरडे, क्योंकि ये एक्शन हो चुका है, बोलने का काम कल का है यानी कि पहले ही हो चुका है, तो फिर टू प्लस वी1 नहीं लगा सकते, ठीक है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अब देखो शुरुआत में ही पार्टिसिपल आ गया, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट है ना, तो स्ट्रे डॉग वॉक कर रहा है या कोई और वॉक कर रहा है, आप कहोगे स्ट्रे डॉग सडनली बार्क्ड एट हिम। अब वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट के लिए हम तो इसी को रेफरेंस मान सकते थे, इसको रेफरेंस मान रहे तो मामला तो गड़बड़ हो रहा है। तो अगर कोई रेफरेंस ना बन पाए तो पहला तो तरीका ये है कि इसको हम एक्टिव से पैसिव कर दें और इस ही को सब्जेक्ट बना दें, जिससे कि बेसिकली ये वाला जो है ये रेफरेंस बन जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ही वॉज सडनली बार्क्ड एट बाय अ स्ट्रे डॉग, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ही है ये बेसिकली क्या है, इस वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का रेफरेंस बन जाएगा।
लेकिन मान लो कि सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पे एक स्लैश लगा रखा है, यहाँ पे एक स्लैश लगा रखा है, तो इस 3 पार्ट में एरर तो कर नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे? ऐसे केस में जनरली हम क्या करेंगे, तो हम इस वाले पूरी क्लॉज को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रेफरेंस लगा दें कि वाइल ही वॉज वॉकिंग। अब इससे क्या है कि हमने पार्टिसिपल हटा दिया है और क्लॉज लगा दिया, क्लॉज लग गई तो कोई रेफरेंस चाहिए नहीं, उसका तो सब्जेक्ट ही हमारे पास आ गया। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो या तो ये वाला चेंज करना है या फिर ये वाला चेंज करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं, कोई एक कर दो। द टीचर डिड नॉट अप्रिशिएट हिम अराइविंग लेट। भाई अराइविंग क्या है, आप कहोगे सर जीरेंड। अप्रिशिएट के साथ में वर्ब क्या इंज फॉर्म आते, जीरेंड है, जीरेंड है तो हिम नहीं लिखेंगे, हिज लिखेंगे भाई, क्योंकि पजेसिव के साथ है जीरेंड के पहले, ठीक है। अब आ जाओ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा प्रीवियस से पहले ये भी देख लेते हैं। आई बॉट एन टेक्स्ट बुक, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड। अब एक बात बताओ, बुक के लिए लगा रहे हो, बुक आपको इंटरेस्ट करेगी या बुक खुद में इंटरेस्टेड फील करेगी? आप कहोगे सर बुक हमें मजा देगी, हमें इंटरेस्ट देगी। अगर बुक हमें मजा देगी, हमें इंटरेस्ट देगी, तो इसका मतलब है एक्टिव है, एक्टिव है तो इंटरेस्टिंग बुक। द मूवी वॉज, मूवी खुद बोर हो जाती है या लोगों को बोर करती है? आप कहोगे लोगों को बोर करती है, यानी कि ये तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? आप कहोगे सर एक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, बोरिंग आ जाएगा। क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम। एक बात बताओ, क्रॉसिंग द रोड का मतलब जो रेफरेंस है वो क्या ए कार बन सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पैसिव में कर सकते हैं, और हम इसको लिख देंगे कि ही वॉज हिट, ही वॉज हिट बाई अ कार। इससे क्या हुआ कि ही जो है वो इसका रेफरेंस बन सकता है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखो, बीइंग वेरी लेजी हिज बिजनेस फेल्ड मेजरेबली। अब बीइंग वेरी लेजी उसका रेफरेंस क्या बन रहा है, हिज बिजनेस। तो क्या उसका बिजनेस लेजी था या वो व्यक्ति लेजी था? आप कहोगे सर वो व्यक्ति लेजी था। अगर व्यक्ति लेजी था तो क्या एक्टिव पैसिव करके कुछ हो पा रहा है? भैया एक बात बताओ, यहाँ पे तो ही है ही नहीं, तो उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा कैसे? जैसे यहाँ मुझे पता है हिम है, पैसिव से एक्टिव मतलब एक्टिव से पैसिव में जाऊंगा तो ही बना दूंगा। पिछले वाले में भी मुझे पता था कि यहाँ पे हिम है, इसको ही बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ही है ही नहीं, तो फिर रेफरेंस कहाँ से लाऊं? अगर कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है तो हम कह देंगे कि या तो देखो सिंपल, ये बीइंग एक ऐसा पार्टिसिपल है, इसके डायरेक्ट पहले रेफरेंस लगा सकते हैं, ही बीइंग वेरी लेजी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिकॉज या एज या सिंस बिकॉज ही वॉज वेरी लेजी, बिकॉज ही वॉज वेरी लेजी हिज बिजनेस फेल्ड मिजरेबली। तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, डायरेक्ट ही लगा दो या बिकॉज ही वॉज कर दो। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अविका होप्स गेटिंग, भाई होप हम किस चीज की करते हैं, जो पास्ट में हो चुका है या जो आगे होगा? आगे होगा। फ्यूचरिस्टिक एक्शन, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है तो गेटिंग नहीं होगा मेरे भाई, टू गेट हो जाएगा, टू गेट। सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दैट वॉज अ गुड कॉन्वर्जेशन आई लुक फॉरवर्ड टू, मैंने स्पेशली आपको 3 स्टार लगवाए थे लुक फॉरवर्ड टू पे। लुक फॉरवर्ड टू आ रखा है तो ये टू क्या है, प्रेपोजिशन, इसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सो मीट की जगह पे मीटिंग का यूज करेंगे सर, दैट्स इट। कौन से वाले पार्ट में एरर है, ये वाले में। अगला क्वेश्चन, भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। अब देखो फिनिश्ड, बेसिकली हम फिनिश किस चीज को करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है या जो अभी चल रहा है? आप कहोगे सर जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है इसका मतलब है इन्फिनेटिव नहीं आएगा, रीडिंग। अच्छा ध्यान देंगे, कुछ आपके वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे रिमेंबर हो गया, अगर मैं कहूं आई रिमेंबर टू गो देयर, मुझे याद है कि वहां जाना है, तो जाना बाद में है। अगर मैं कहूं कि आई रिमेंबर गोइंग देयर, मुझे याद है कि गया था, क्योंकि पहले हो चुका एक्शन तो गोइंग, आगे होना है तो टू गो। अगर मैं कहूं कि ओप्स आई फॉरगॉट टू गो देयर, मतलब मैं वहां जाना ही भूल गया, जिस टाइम पे भूला भूल गया, गया ही नहीं, एक्शन ही नहीं हुआ, तो पहले और पीछे का तो सेंस ही नहीं बनता है, तो फिर इन्फिनेटिव आएगा। दूसरा, आई फॉरगॉट गोइंग देयर, आई फॉरगॉट गोइंग देयर का मतलब है मैं भूल गया कि मैं वहां गया था, यानी कि गया तो था, एक्शन तो हुआ था, लेकिन भूल गया। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो रिमेंबर और फॉरगेट के साथ में ही चलता है, ठीक है। तो भानु फिनिश्ड है, फिनिश्ड के साथ तो रीडिंग आएगा, सिंपल सी बात है। आगे देखो, अनीता इंजॉयड, इंजॉयड खूब पूछा जाता है एग्जाम में, इंजॉयड के साथ टू स्विम नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, स्विमिंग। अनीता इंजॉयड स्विमिंग इन द सी। देखो आगे, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग क्या है, जीरंड है, एट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में जीरंड आ रखा है, जीरंड है तो वर्ब पजेसिव केस लगाना है, ना कि मी, माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर,
भाई बीइंग क्या है, जीरंड, जीरंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं पजेसिव केस आता है, माई बीइंग ए स्ट्रेंजर। कौन से वाले पार्ट में रहा है? ओके, कौन से वाले पार्ट में रहा है? डी वाले में। ठीक है, देखो आगे। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्ले। भाई हमने डिसाइड किया है कि हम अपना टाइम व्यतीत करेंगे। कैसे व्यतीत करेंगे? हाउ, हाउ कैसे? मैनर को बताने के लिए हम एक पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्पेंड आवर टाइम प्ले नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लेइंग, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। मैनर को बताने के लिए पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। देखो भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।